आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे रणनीति क्या हो सकती है इंडिया गठबंधन की, ये हर किसी के जहन में सवाल है। क्या रणनीति हो सकती है पंखुड़ी पाठक? पंखुड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। जी, जो आप रणनीति पे बोलिए। सवाल कर रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साफ होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो क्या बात अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि ये हार जो आज हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बड़ी हार हुई है। अगर आप देखेंगे कि जिनको प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा गया, कि देश छोड़िए विश्व के सबसे बड़े नेता जिनको घोषित किया गया, सबसे पॉपुलर नेता कहा गया, जिनके चेहरे पर ये कहा गया कि 400 सीट आ रही है, मात्र 1.5 लाख वोट से वो वाराणसी जीते हैं। और वहीं पे राहुल गांधी जी जो एक तरफ उत्तर से लड़े, एक तरफ दक्षिण से लड़े, एक जगह 3,80,000 वोट से जीते, एक जगह 3,70,000 वोट से जीते। तो मुझे लगता है आज जितने भी लोग जिन्होंने ये प्रोपोगेंडा फैलाया, जिन्होंने एक तरफा इतने समय से खबरें दिखाई, एक माहौल बनाने का प्रयास किया, उसमें एक मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हैं, बहुत सारे तरह तरह के उसमें पीआर एजेंसी शामिल है, उन सभी लोगों की जो प्रचार तंत्र है आज ये उसकी हार हुई है, ये झूठ की हार हुई है। सरकार कौन बनाएगा ये तो समय बताएगा। पंखुड़ी प्लीज, ये तो आप मान रही है ना कि बीजेपी की हार मेजोरिटी के लिहाज से नहीं हुई है। अभी भी एनडीए गठबंधन मेजोरिटी के जरूरी मार्क से लगभग 20 सीटें ऊपर है और इंडिया गठबंधन मेजोरिटी से लगभग 50 सीटें पीछे है। ये बीजेपी की हार इसलिए है क्योंकि सरकार किसकी बनेगी अभी ये हम नहीं बोल सकते, सरकार किसकी बनेगी वो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना सीना ठोक ठोक के 400 पार की बात करती थी, और जो आप आज तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप भी मेजोरिटी पे नहीं आ पा रही, उस जिस चीज को ऐसा लिया जाता था, दिखाया जाता था कि एक तरफा चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं, एक तरफा वेव चल रही है, जिस तरह की बातें करी जाती थी, और बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 24 घंटे पहले एग्जिट पोल के समय तक जिस तरह की बातें करी जा रही थी, पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया था ऑपोजिशन को। और जो मुद्दे हम कहते थे कि ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जनता त्रस्त है, चाहे आपका महंगाई का मुद्दा है, तो एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें, राजस्थान से आ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जरा वो दर्शकों को बता दें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी और बड़ी अपडेट अर्जुन राम मेघवाल को लेकर ये कि वो चुनाव जीत चुके हैं, लगभग संभवतः चौथी बार अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल जीते हैं। 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और साइकिल से पहुंचते थे संसद में, उसके बाद उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, मौजूदा वक्त में केंद्रीय कानून मंत्री। लेकिन पंखुड़ी आप अपनी बात को आगे कंप्लीट कीजिएगा। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, बेशक इस बार आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी आप 543 में 100 का आंकड़ा तक पूरा नहीं कर पाए। क्या वाकई ये आपके लिए उपलब्धि हो सकती है कि पिछले 3 चुनाव से आप 100 से नीचे हैं? देखिए, जिन परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़े हैं, मुझे लगता है वो किसी से भी नहीं छुपी है। हम किससे लड़ रहे थे, हम किसके खिलाफ लड़ रहे थे? हम पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया चुनाव जीतने के लिए। हम उस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने देश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, जिसने देश के सभी बड़े नेताओं के घर ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, जिसने पॉलिटिकल पार्टीज के 2 फाड़ कर दिए सिर्फ जीतने के लिए, जिसने कोई भी ऐसी चीज नहीं तोड़ी, कोई छोड़ी साम दाम दंड भेद सब करके, जिन्होंने हर चीज आजमा ली, उससे हम लोग लड़ रहे थे। आपके साथ हैं इस वक्त डॉक्टर अजीज खान, आपके साथ हैं इस वक्त। माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। 2007 में कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि यादव परिवार के खिलाफ सारे साक्ष्य मौजूद हैं, पूरा परिवार जेल जाएगा। 2008 की न्यूक्लियर डील में वही परिवार आपके साथ खड़ा था क्योंकि डर सीबीआई और ईडी का था। अब वो आपके साथ है, वो अलग बात है। ये तो काम आपने भी किया जिस पर आप आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस किस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, अगर अब मैं वो लिस्ट आपको सुनाने लगूंगी, जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, जिन जिन लोगों को परिवारवादी कहा, फिर उनके लिए रेड कारपेट बिछा के उनको साथ में ले लिया। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इन सब बातों का कोई मायना नहीं होता। लेकिन जिस तरह